आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कंसंट्रेशन पावर, कि बच्चों में कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जाए, कंसंट्रेशन की पावर को कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे इंक्रीज किया जाए। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा पहला है प्ले फोकस गेम एंड एक्सरसाइज टू बिल्ड अटेंशन। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो फोकस गेम होते हैं जिसमें बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बिल्ड होती है। उसमें हमारा पहला आ जाता है फोकस गेम, लाइक पजल, जिगजॉ पजल या बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसमें क्या है, बच्चे का फोकस एक ही जगह पे है, तभी वो किसी पजल को कंप्लीट कर सकता है, किसी बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंप्लीट कर सकता है। तो ये फोकस गेम जो है एक तरीके का कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड करते हैं। दूसरा है थिंकिंग गेम। थिंकिंग गेम में क्या है, मेमोरी गेम आ सकता है। जैसे कि बच्चों का बेड टाइम है, आप उस टाइम बच्चों से जो है उन्होंने मॉर्निंग में क्या किया था, सुबह उठ के, या आज लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, आप उनसे कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करिए जिसमें बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दे कि हाँ मैंने सुबह क्या किया था आज। तो ये आ गया हमारा मेमोरी गेम। हमारे कार्ड गेम इसमें आ जाते हैं थिंकिंग गेम में, कि हाँ एक के बाद अगर बच्चे को हमने एक पिक्चर कार्ड दिया और एक नंबर कार्ड दिया, अब 1 है तो 1 के साथ कौन सी पिक्चर लगानी है, 2 वाली लगानी है कि 1 वाली लगानी। इससे क्या हुआ कि बच्चों ने एक तरीके के सोचा कि हाँ 1 के साथ हम 1 बॉल वाली ही पिक्चर फिट करेंगे। तो इस तरीके के जो गेम होते हैं वो हमारे थिंकिंग गेम में आते हैं। थर्ड है हमारा नंबर एंड पिक्चर गेम। नंबर एंड पिक्चर गेम के लिए आप नॉर्मली कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई कॉपी पेंसिल की बच्चों को फोर्स मत करिए, क्योंकि ये जो गेम है ये सिर्फ गेम के थ्रू ही बच्चों को हम सिखा सकते हैं। कंसंट्रेशन पावर की जो पावर होती है उसको हम तभी बिल्ड कर सकते हैं जब हम कोई गेम के थ्रू एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं। तो इसमें क्या एक्टिविटी हम करा सकते हैं कि हमने कोई पिक्चर या कार्ड लिया, उस बच्चे को रिकॉग्नाइज करना आता है कि ये नंबर 1 है, बट आपने इसको 5 बोला। अब उसको क्या किया, उसने करेक्ट करके बोला। तो इस तरीके के हम जो है बच्चों के साथ जो है नंबर और पिक्चर गेम की एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीक्वेंसिंग गेम। सीक्वेंसिंग गेम में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है इन कामों में बहुत मजा आता है जो सीक्वेंस में उन्हें करने होते हैं। जैसे कि लाइक उनके घर में जो है सामान, उनके रूम में सारा टॉय इधर उधर रखा है, अब आपने क्या किया, एक कंपटीशन की तरीके से उन्हें दिखाया कि देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन अपनी कबर्ड पहले साफ करता है, या मैं पहले करूंगा या आप पहले करोगे। उससे क्या होगा कि बच्चों को पता है कि उनके टॉय, कौन से टॉय कहाँ पे रखे हैं, उनके शूज कहाँ पे रखे हैं, उनकी क्लोथ कहाँ पे रखे हैं। इससे क्या हुआ, उन्होंने एक तरीके का सीक्वेंस सीखा कि कैसी चीजें रखी जाती है। दूसरा क्या हुआ, बच्चों ने कार्ड ले रखे हैं, बच्चों को आपने कार्ड दिए हुए हैं, उसमें क्या हुआ, आपने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, बट बीच में कुछ चीजें मिसिंग कर दी। तो इसमें क्या हुआ कि अब वो जो है उसको सीक्वेंस में लगाएंगे, या आपने सारे कार्ड ऐसे रख दिया, अब इसको जो है सही सीक्वेंस में लगाना है। अल्फाबेट को बच्चों ने लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो इंक्रीज होती है कहीं ना कहीं। फिर है नेक्स्ट हमारा 5th है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर गेम ऐसा है जिससे बच्चों की स्पीच प्रॉब्लम भी अच्छे से डेवलप होती है, और उनमें जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वो भी डेवलप होती है। बच्चों के लिए हम नेट में बहुत सारे टंग ट्विस्टर इजी अवेलेबल हैं बच्चों से रिलेटेड, जैसे छोटे छोटे होते हैं। अगर नहीं है तो अगर आपने कोई जैसे लेटर आर लिया है तो आर से कोई 3 वर्ड या 2 वर्ड एक साथ बोलने को बच्चों को बोला बार बार। इस तरीके से क्या हुआ कि बच्चों की जो स्पीच प्रॉब्लम है वो भी सही होगी, और उनकी कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर रैट के बाद रोज बोलना है तो वो शायद उनको सोचना पड़ेगा बहुत जल्दी कि रैट के बाद रोज, रैट रोज, रैट रोज, मतलब इस तरीके से उन्हें बोलना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं, द ब्लू बर्ड ब्लिंक्स, ही थ्रू 3 बॉल्स। इसमें क्या है कि वही अक्षर, वही लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। इससे क्या होगा, बच्चे की कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा है मिसिंग गेम। मिसिंग गेम बहुत अच्छे से बच्चे एंजॉय करते हैं खेलने में। अक्सर आपने देखा है कि टीचर बच्चों को होमवर्क देती है मिसिंग लेटर, मिसिंग नंबर, बट हम यहाँ कॉपी पेन को साइड में रखेंगे, हम बच्चों को गेम के थ्रू खिलाएंगे। इसमें हमने क्या किया, हमने बच्चों को कुछ कार्ड्स दिए, उसमें कुछ चीजें मिसिंग कर दी, कुछ लेटर्स मिसिंग कर दिए, या बच्चे अगर 3 लेटर्स लिखने लगे हैं तो कोई स्पेलिंग में कोई लेटर मिस कर दिया या कोई नंबर मिस कर दिया। अगर कोई बच्चे टेबल बच्चों को आते हैं तो उसमें क्या किया, हमने 2 के टेबल में कुछ मिस कर दिया।
अब उसको ना कार्ड के थ्रू कंप्लीट करना है। बच्चों के बहुत सारे ऐसी गेम होते हैं जिसमें सीक्वेंस का यूज होता है, तो हम इस तरीके से इस गेम के थ्रू बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड कर सकते हैं। एक्सरसाइज में क्या है कि बच्चे जब सो के उठते हैं तो उन्हें मॉर्निंग में 2 मिनट्स के लिए डीप ब्रीथ की आदत डालनी चाहिए। मॉर्निंग में बड़े भी ये एक्सरसाइज करते हैं, हमें बच्चों को छोटे पर से ही ये आदत डालने से क्या होगा, उनमें जो कंसंट्रेशन पावर है वो बिल्ड होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, प्रिपेयर अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। मतलब बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें बच्चों का जो ध्यान है वो एक जगह रहे, उनका फोकस बढ़े हर चीज पे, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? पहला है सॉफ्ट म्यूजिक एंड सॉफ्ट लाइटिंग। बच्चों के लिए जब बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आप सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं बच्चों के साथ में। बच्चों के लिए कभी डिम लाइट मत यूज करिए या बहुत फोकस वाली लाइट मत यूज करिए। बच्चों के लिए हमेशा नॉर्मल लाइट यूज करिए, उससे क्या होगी, उनकी कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा रीचेबल मटेरियल। बच्चों के रूम में बच्चों के टॉयज जो होते हैं, बच्चों का जो सामान होता है वो ऐसी जगह पे रखे जहां बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं। बच्चे अपने टॉय खुद से लेके आएंगे, उन्हें क्या खेलना है, वो कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, या एक्टिविटी करने के बाद वो उस सामान को तभी उस जगह रख सकते हैं जहां तक वो पहुंच सकते हैं। वरना क्या होगा कि बच्चे गिर जाएंगे अगर वो चेयर पे खड़े होते हैं। आपने अक्सर देखा कि बच्चे अपने टॉय या अपनी कोई चीजें लेने के लिए अक्सर जो चेयर का यूज करते हैं और वो गिर जाते हैं, तो ये रॉन्ग थिंग है। आप इसके लिए बच्चों का सामान उनकी सुटेबल जगह पे रखें जहां तक उनकी पहुंच है। तीसरा है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड सभी के लिए अच्छा होता है, बट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उनको ग्रीन वेजिटेबल खाने की आदत डालनी चाहिए। आपने अक्सर देखा है कि लोग कहते भी जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे, जैसा खाते हैं वैसी सोच हो जाती है हमारी। बच्चों को कुछ नहीं पता है कि जंक फूड के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में। बच्चों को शुरू से अगर आप ग्रीन वेजिटेबल की आदत डालेंगे, एक वक्त के बाद उसे दूसरा फूड पसंद ही नहीं आएगा, उसे बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये क्या हुई, एक फूड की हैबिट आपने डाली उसकी। ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए बच्चों को, उससे क्या होगा, उनके माइंड डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स अ रूटीन। बच्चों का जो रूटीन है वो हमेशा फिक्स रखना चाहिए। मॉर्निंग में अगर उन्हें जो जो वो काम कर रहे हैं उनसे रेगुलर उसी रूटीन में करना चाहिए। ये नहीं कि उसका डेली पढ़ने का टाइम दूसरा हो जाता है या खेलने का टाइम दूसरा हो जाता है। एक फिक्स रूटीन रखने से क्या होगा कि बच्चे का माइंड डेवलप होता है कि मुझे 3 से 4 मुझे मम्मा के साथ खेलना है, या मुझे 2 बजे खाना लंच करना है। तो इस तरीके से फिक्स रूटीन रखने से भी बच्चे का माइंड डेवलप होता है। नेक्स्ट है नैप टाइम टू टाइम। बच्चे को जो है, जब बच्चे कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं 2-3 घंटे की, तो उन्हें एक छोटी सी नैप देनी चाहिए। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बहुत जरूरी है उनके माइंड डेवलपमेंट के लिए। उससे क्या होता है, उनकी बॉडी को रेस्ट मिलता है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे पूरा दिन खेल के जल्दी सो जाएंगे, इससे उनको थोड़ा आराम हो जाएगा, वो शाम को ही सो जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं, ऐसे में क्या होता है कि बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बिल्ड नहीं करती है, वो इंक्रीज नहीं होती है, उसका ध्यान हमेशा इधर उधर ही रहता है, वो एक चीज पे कभी फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए आपको अपने बच्चे को एक छोटी सी नैप देना बहुत जरूरी होता है दोपहर के टाइम पे, या वो कोई एक्टिविटी जो रेगुलर कर रहे हैं या जिसमें उनका माइंड यूज हो रहा है, उसके बाद उन्हें छोटी सी नींद लेना जरूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है बिगर एंड स्मॉलर टास्क। बिगर एंड स्मॉलर टास्क में क्या आ जाएगा कि आप बच्चे को कोई छोटा टास्क दे कि आज रूम आप साफ करेंगे मेरे साथ मिलके, या आज आप कपड़े फोल्ड करेंगे, कुछ इस टाइप के टास्क दीजिए बच्चों को। या कोई बॉक्स है जिसमें सारा सामान डालना है या उनके टॉय डालने, इस तरीके के आप टास्क अपने बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। ये हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चे को समझे कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, उसको क्या करना पसंद है, कौन सा गेम पसंद है, उसको ड्राइंग पसंद है कि उसको जो है कोई पिक्चर बनाना पसंद है, या कोई कार्ड बनाना पसंद है, मेकिंग फ्रेश कार्ड, या उसको रीडिंग पसंद है। उसको जो चीज पसंद है आप उसको वो एक्टिविटी कराइए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तभी वो आपकी चीजें सुनेगा और आपकी चीजों को फॉलो करेगा। उसको किस तरीके की म्यूजिक पसंद है, उसको कौन सा सॉन्ग पसंद है या कौन सी राइम पसंद है, हो सकता है वो आप प्ले कर दे तो वो आपकी तरफ देखने लगे, आपकी तरफ सुनने लगे। उसको रिवॉर्ड, सबसे बड़ी चीज है कि जब वो आपकी कोई बात सुनता है या आपके साथ कोई एक्टिविटी करता है, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट उसके लिए अरेंज करके रखिए। चाहे उसके एक टॉफी दीजिए, एक चॉकलेट दीजिए, हमेशा जो है चेंज करके दीजिए उसको।
हो सकता है कि उसके हाथ पे आपने स्माइली बना दी, उसके चेहरे पे स्माइली बना दी, उसमें भी बच्चा खुश हो जाता है कि मम्मा ने स्माइली दी है। तो इस तरीके के कुछ रिवॉर्ड प्रिपेयर करिए कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से, हो सकता है उसने कोई काम कर लिया जो आपने कहा हो, उसके बाद आपने उसके लिए क्लैपिंग कर दी, तो ये भी उसके लिए एक रिवॉर्ड जैसा ही होता है। लास्ट में हम फिर से ये डिस्कस करेंगे डीप ब्रीथिंग। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है डीप ब्रीथिंग, हम बच्चों की शुरू से ये हैबिट डालेंगे डीप ब्रीथिंग की। ये जो एक्सरसाइज है ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसको बिल्ड करने में मदद करती है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू।